जय हिंद, वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लास। आज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स का पूछा गया था झारखंड बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में भी। क्वेश्चन कैसे है बढ़िया से देख लीजिए। ये है प्रूफ आपका, क्या बताइए तो ये है। पूरा क्वेश्चन क्या है यहाँ से देखिए, देखिए पूरा क्वेश्चन ये है ना। फाइंड, निकालना है क्या चीज, कंडीशन एंड कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट व्हेन कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट हैविंग क्या चीज सेम एम्पलीट्यूड। रेहान बता, इसमें क्वेश्चन जो 5 नंबर में आया था ये प्रूफ वाला समझ में आ गया, ये प्रूफ करना है सब। बोल क्वेश्चन कैसे आया था सर, क्वेश्चन ऐसे आया था, देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ो तो। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, है ना। क्या था क्वेश्चन ऑफ क्या चीज, हाँ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, 1 नंबर का ये हो गया। फिर फाइंड द कंडीशन कंस्ट्रक्टिव एंड क्या चीज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ क्या चीज लाइट व्हेन कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट हैविंग क्या चीज सेम एम्पलीट्यूड। 4 नंबर का ये ज्यादा है क्या, बस इतना ही, ज्यादा है क्या, बहुत सिंपल है। फिर से बोलिए, बहुत सिंपल। थोड़ा मैथमेटिक्स यूज होगा लेकिन लगेगा बहुत सिंपल। क्या लगेगा बताइए, इजी। तो बिना लेट किए हम लोग शुरू करते हैं। पहले देखिए यहाँ आपको बोला कि कौन सा सोर्स लेना, बताओ कोहेरेंट सोर्स। आपको कोहेरेंट सोर्स आना चाहिए। अरे कोहेरेंट सोर्स आपको देखिए कौन सा सोर्स निकल लेने बोला, बताओ। तो कोहेरेंट सोर्स पता होना चाहिए ना होना चाहिए। कितने लोग आते कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, एम्पलीट्यूड पता क्या होता है इसको। अगर कोई एक वेव है, कोई क्या है एक वेव है, y इक्वल टू क्या है ये साइन ओमेगा टी, या कोस भी लिख सकते हैं, या क्या लिख सकता है ये कॉस ओमेगा टी। अरे हाँ ना बताइए, प्लस क्या लिख सकता है फाइव। अरे हाँ ना बोलो ना, चलो ठीक। अगर यहाँ यहाँ भी कॉस लिख दे, कोई दिक्कत है क्या। अच्छा से बोलो, ठीक से बोलो, कॉस ओमेगा टी, ठीक से बोलो कॉस ओमेगा टी। तो ये जो आपका ये जो ऊपर और नीचे जा रहा है ये वेव के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, वेव के। ये कहाँ से, जब 0 से शुरू होगा तो इसको साइन बोलेंगे, और ये जब ऊपर से शुरू होगा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो दिक्कत है क्या। जब ये आपका ये तुम्हारा क्या बताता है एम्पलीट्यूड, ये क्या बताता है एम्पलीट्यूड प्लस में, और नीचे क्या हो गया माइनस में। बात समझ आ रहा है। कैपिटल ए में भी लिख सकता है और स्मॉल ए में लिख सकता है, किसी को दिक्कत। क्या बता रहे सारा एम्पलीट्यूड, फिर से बोलिए क्या बता रहा है एम्पलीट्यूड। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं क्या, क्वेश्चन पढ़ी तो एक बार आप फिर से। व्हाट इज द प्रिंसिपल सुपरपोजिशन, तो पहले आपको डिफाइन करना होगा प्रिंसिपल ऑफ क्या चीज सुपरपोजिशन। तो ऑलरेडी इसको बता चुके हैं, तो यहाँ फिर से हम बताने वाले नहीं है। अब क्या बच गया बताओ, फाइंड द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ क्या चीज लाइट, कंडीशन निकालना है ना। When the coherent source of light having क्या चीज सेम एम्पलीट्यूड। इसका या तो आप लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं ऐसे कि ड्राइव कीजिए, कौन सा ड्राइव कीजिए, ये लो फॉर्मूला देखिए। I इक्वल टू क्या होता है बताओ, 4I0 cos स्क्वायर पाई बाय 2, जहां फाई क्या है फेज एंगल। फिर से बोलिए फेज डिफरेंस है, फिर से बोलिए क्या है फेज डिफरेंस, किसके, दो लाइट वेव के बीच का। या तो बोल सकता 4 ये स्क्वायर cos स्क्वायर पाई बाय क्या होगा 2। आई को इंटेंसिटी ऑफ लाइट बोलते हैं, ये स्क्वायर को क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड, क्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे तो पहला क्वेश्चन ये पार्ट हो गया। तो पहला पार्ट में आंसर में क्या लिखना होता है बताओ, बढ़िया से बोलो। प्रिंसिपल ऑफ क्या चीज लिखना पड़ता है सुपरपोजिशन। अरे हाँ ना बताओ, क्या लिखना पड़ता प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसको बढ़िया से आपको लिखना पड़ता। अरे हाँ ना बोलो ना, कैसे लिखना पड़ता। अगर इसको बढ़िया से लिख लेते उसके बाद आपको क्या लेना है, 2 वेव लेने, क्या लेना है वेव। अब बोल दिया है कोहेरेंट सोर्स, तो कोहेरेंट सोर्स बोला है, तो कोहेरेंट सोर्स में क्या होता है कि आपका जो फेज डिफरेंस दोनों का बीच में क्या होना चाहिए कांस्टेंट। फेज जो डिफरेंस है, फेज क्या है डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए कांस्टेंट। कौन सा सोर्स में, कोहेरेंट, फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए कांस्टेंट। अच्छा अगर इनकोहेरेंट बोल देता तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट उसमें होना नहीं चाहिए, वो समय के साथ क्या करेगा चेंज। फिर बोलो समय के साथ क्या करेगा चेंज, ठीक से बोलो ना, समय के साथ क्या करेगा, क्या लोग समझो, फेज डिफरेंस क्या करेगा, क्या चेंज करेगा, किसमें चेंज करेगा कोहेरेंट की इनकोहेरेंट में। तो यहाँ क्या बताए थे डेफिनेशन याद है, टू और मोर सोर्स ऑफ लाइट बोथ are said to be coherent if their phase difference do not change with respect to time or constant for phase difference। कितना लोग याद आ रहा है। अच्छा इनकोहेरेंट में क्या हो जाएगा, अरे क्या कर जाएगा फेज डिफरेंट, फेज नहीं फेज डिफरेंस चेंज कर जाएगा, क्या चेंज कर जाएगा, किसी को दिक्कत है क्या।
तो हम लोग क्या करने वाले, डेराइव करने वाले, क्या करने वाले, derive। तो कुछ बच्चे को डेरिवेशन बहुत क्या लगता है, भारी, लेकिन आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आपको डेरिवेशन क्या लगेगा, फिर से बोल लो, अच्छे से बोल लो, पीछे, तुम नहीं सुधरेगा ना, नहीं सुधरेगा ना तो करेगा बच्चा लड़का, आंगनबाड़ी में पढ़ना आया तुम, बड़ा हो गया है लेकिन फिर भी जो लक्षण आंगनबाड़ी वाला लेके घूमगा। चलिए हाँ, यहाँ लिखिए, यहाँ देखिए, देखो, चलिए यहाँ इंग्लिश में लिखेंगे, आप कौन सा एक्सप्रेशन को लिखेंगे, अरे फर्स्ट पार्ट का डेफिनेशन हो गया ना, अब कौन सा पार्ट चल रहा है हम लोग, क्या लिखेंगे इंग्लिश में, लेट अस, हाँ क्या कंसिडर, लेट अस कंसिडर क्या, टू टू कोहेरेंट हैविंग, अच्छे से बोलो ना, हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड समझ में आ गया, कोहेरेंट सोर्स समझ में आ गया, कोहेरेंट सोर्स उसको भी बोलते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होता है, सेम होता है, क्या होता है बताता, सेम, क्या देखिए बोर्ड पे देखना, कहाँ देखना है, हाँ बोलिए क्या होगा, ए नहीं कॉस ले लेंगे, क्या ले लेंगे, बोल क्या लेंगे, कॉस, जो इजी को छीन लेंगे, बोल हम कॉस लेंगे, तो लो मारो, हमको क्या है, हम मना किए हैं, अगर डेरिवेशन में किए हैं, क्या ये मेरा डेरिवेशन किया हुआ है क्या, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, अरे बात समझ आ रहा है, बोले एग्जाम आ रहा है सर तो थोड़ा सा डर लग रहा है, सो बोल रहे हैं ऑल इज वेल है कि नहीं, क्या बोल रहे हैं, ऑल इज वेल, एग्जाम में बैठ के सही करते रहना, ठीक है, चलिए देखो, तो नेट डिस्प्लेसमेंट को बता सकता है क्या, कौन सा डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट, कौन सा डिस्प्लेसमेंट, अरे बात समझ आ रहा, कौन सा डिस्प्लेसमेंट, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, y इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस क्या होगा, y2, ठीक है बोलिए, y1 प्लस क्या होगा, नहीं बोल पा रहे हैं, बहुत सुंदर, y1 वैल्यू दिया है क्या, बोलो देख करके, ये cos ओमेगा t प्लस ये cos ओमेगा t प्लस है, अच्छा ये पता कैसे चला कि दोनों कोहेरेंट सोर्स अप्लाई कर, क्योंकि यहाँ भी ओमेगा टी है और यहाँ भी क्या है ओमेगा टी, मतलब दोनों का ओमेगा ओमेगा टी है, तो बोलो ओमेगा है तो क्या हो गया, ओमेगा है तो आपको पता होना चाहिए ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई क्या होता है, टाइम, और होता कि नहीं होता है, एफ इक्वल टू क्या होता है, सी बाय लैम्डा, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है, लाइट का फ्रीक्वेंसी सेम है, इसका मतलब वेवलेंथ भी क्या होगा, सेम, तो यहाँ भी आपका ओमेगा टी, यहाँ भी फ्रीक्वेंसी एफ होगा और यहाँ भी फ्रीक्वेंसी एफ होगा, तो दोनों सेम नहीं हुआ, फ्रीक्वेंसी भी सेम होता है, वेवलेंथ भी क्या होता है, सेम, दोनों फेज डिफरेंस लेगा, क्या लिख लेगा, कांस्टेंट, क्या लिख लेगा, बात समझ आ रहा है, चलिए थोड़ा सा समझ में आ गया, क्या कभी आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं मैथमेटिक्स, आप खतरनाक होते हैं बायोलॉजी वाले हैं, बायोलॉजी के एकदम देख के लगेगा कि क्या हो गया, क्या हो गया, जिंदगी क्या हो गया है, कितने लोग बता सकते हैं cos a प्लस बी का फॉर्मूला, अच्छा कितना लोग का मैथ हाथ खड़ा करें, मैथ वाले तो बता देंगे, हमको पता है कितना तो सीख जाएगा, मैथ में गरीब से गरीब बच्चा भी इतना सीख जाता, गरीब मतलब समझा है, पैसा से गरीब नहीं, आज तक पैसा से गरीब किसी को बोले नहीं है, उसमें हो सकता है हमें ज्यादा गरीब निकल जाए, लेकिन हम जो बात करते हैं दिमाग से और मेहनत से, किसे बात करते हैं, दिमाग और मेहनत से, बता जो बच्चा मेहनत थोड़ा भी करता है ना, ये सबका फॉर्मूला याद रखता है मैथ वाला, डर किससे लगता है, बायोलॉजी वाले से, कितने लोग आता है बायोलॉजी का हाथ खड़ा करना, बायोलॉजी की मैथ है, बायो है, बता सकते फॉर्मूला, वाह हमको लग रहा है कि देख रहे बायोलॉजी हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं, कितने लोग बायोलॉजी हाथ खड़ा करो ना, चलिए हाँ कोई बायोलॉजी का है जो बच्चे की फॉर्मूला बता सकता है, चलो ठीक है, मैथ वालों बायोलॉजी थोड़ा मदद कर दो, बोलो, बोल सर
क्या सारे बायोलॉजी में पागल होते हैं क्या? ना ना ना, बायोलॉजी को पागल समझना भी नहीं है। अगर उन लोगों का दिमाग खराब हुआ ना, और उसको कुछ बोलना भी नहीं है कि नहीं है। हालांकि जो बात है, मतलब ये है कि जनरली बायोलॉजी लोग वही लेता है जिसका मैथ बहुत क्या होता है, खतरनाक होता है। अरे हाँ ना, बताइए। हालांकि जो नीट वाले बच्चे हैं, जो मतलब स्पेशली तैयारी करते हैं किसी एग्जाम के लिए, या बायोलॉजी इंटरेस्ट से पढ़ता है, उन लोगों का तो जनरली अच्छा होता है। उन लोगों को कोई भी सब्जेक्ट अच्छा हो सकता है कि नहीं, बायोलॉजी मैथ कुछ भी। लेकिन बात यहाँ है कौन सा बायोलॉजी की, जो डर से लिए हैं, मैथ छोड़ के किसको लिए हैं, बायो लिए हैं। कि बोले सर बायो बहुत बढ़िया सब्जेक्ट सर, आप नहीं समझेंगे, पढ़िए कुछ ना कुछ आएगा। चलिए देखिए, ये कॉस ओमेगा टी, ठीक से बोलिए, ये कॉस। अच्छा बता सकता है ये कॉस वाला, ये इससे सेटिंग हो पाएगा क्या? बायोलॉजी में सेटिंग कर पाएगा, मैथ में कर लेगा। कॉस ओमेगा टी, ओमेगा टी की जगह ये पाई की जगह। अब बायोलॉजी में खुश रखो, बोले इतना इजी है। हाँ इजी ही है, तुम नहीं पढ़ा इसलिए भारी लग रहा तुमको। कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी की जगह क्या होगा, ये पाई की जगह बी, क्या रख लेंगे। यहाँ कोस ये था तो कोस ये प्लस बी था तो कोस ये कोस बी, यहाँ कोस ओमेगा टी प्लस फाइव क्या लिखेंगे। अरे ये तुम्हारा ये है, ये बी है कि नहीं है, जहां जहां ये है वहां कोस ओमेगा टी बी है, वहां कोस फाइव। नहीं समझ पाते इतना, बोलो माइनस क्या होगा, ठीक से बोलो क्या होगा, साइन ओमेगा टी। हमें नहीं लगता क्या बायोलॉजी हो या मैथ किसी को दिक्कत होना। ये की जगह क्या होगा ओमेगा टी, बी की जगह क्या होगा, बताओ। अब यहाँ क्या होगा वाई, बताओ क्या होगा, ये कॉस ओमेगा टी। अच्छा ये एक को दोनों से गुना कर दो, किसी को कोई दिक्कत, माइनस ये क्या बता ये, अच्छे से बोलो ना। चलो बताइए यहाँ क्या होगा बोलो, ये कॉस ओमेगा टी है ना, बताओ। अच्छा कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कॉमन ले लो, ये कॉस ओमेगा, इसको कॉमन लेंगे क्या बचेगा, वन प्लस ये क्या बचेगा, कॉस क्या बचेगा फाइव माइनस, हाँ किसी को दिक्कत। अच्छा बताओ आगे बढ़ो, ए ये रहने दो, यहाँ लिख देते क्या चाहिए, कॉस ओमेगा टी, यहाँ गुना करता है स्मॉल, ये क्या होगा वन माइनस कॉस फाइव। अरे हाँ ना बोलो, यस सर माइनस होगा प्लस होगा, माइनस क्या बताऊँ, साइन ओमेगा टी इंटू ये इसके साथ लिख दिया, किसी को दिक्कत है क्या। अब मानेंगे लेट, क्या मानेंगे, लेट। लेट करके क्या मान रहा, बढ़िया देखना, ये वन प्लस कॉस फाइव इंटू क्या होगा, ये कॉस फाइव। बोले सर क्यों मान रहे सर, सिंप्लीफाई करने के लिए, इक्वेशन को क्या करने के लिए, सिंप्लीफाई। इक्वेशन क्या मान लेता है वन, इसके इक्वल टू क्या मान लिए, ये cos फाइव, स्मॉल ये वन प्लस cos फाइव इक्वल टू क्या मान लिए, ये cos फाइव। और बताओ ये sin फाइव इज इक्वल टू क्या मान ली, ये sin फाइव। इक्वेशन क्या हो गया, चुनो। अब बताओ, अब इसका दोनों वैल्यू यहाँ रख देंगे क्या होगा, बता सकता है कोई क्या, cos ओमेगा टी, इसके जगह क्या हो गया, ये cos फाइव माइनस बोलो sin ओमेगा टी, ये sin फाइव। अच्छा कुछ कॉमन आ रहा है देखो तो, क्या कॉमन आ रहा है, बड़ी बढ़िया से देखो क्या कॉमन आ रहा है, y इक्वल टू ये क्या होगा cos ओमेगा टू cos फाइव फिर बोल माइनस sin ओमेगा टी sin फाइव। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत बता दो, किसको दिक्कत बताओ, समझ आए कि नहीं आए, किन लोग समझ आए, क्या लिखा है, ये cos ओमेगा टी cos फाइव माइनस sin ओमेगा टी sin फाइव। अब तक कोई ये फॉर्मूला ऊपर नीचे लिखे तो सेट हो रहा है, देखो यहाँ देखो क्या दिख रहा है, ए बी ए, देखो ना वहां cos ये cos बी sin ये sin बी, नहीं सेट हो रहा है, हो रहा है तो बता दो।
वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए कॉस ये प्लस बी की जगह ये की जगह क्या ओमेगा ओमेगा टी और बी की जगह फाइव ना समझ में आया। ये तुम्हारा क्या निकल गया, दोनों का आपका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या निकल गया, नेट। तो ये यहाँ क्या बता रहा है, एम्पलीट्यूड। लेकिन हम लोग को निकालना है अभी कंडीशन निकालना, क्या निकालना है, तो कंडीशन निकालने से पहले आपको फॉर्मूला को ड्राइव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ड्राइव ड्राइव। अच्छा आपको यहाँ कुछ फॉर्मूला दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ये 1 और 2 दिख रहा है क्या, देखो तो ये 1 और 2 दिख रहा है क्या, इसको स्क्वायरिंग करके जोड़ेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, एडिंग मतलब जोड़िंग, एडिंग मतलब जोड़िंग। अच्छा बोल सर स्क्वायर करके एड ही क्यों करेंगे, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या था, सोचो अगर कोस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 हो जाए तो ए 1 नहीं हो जाएगा, नहीं समझ में आ रहा, तो हम लोग जोड़ क्यों रहे, समझ में आ रहा है, ताकि इसको सिंप्लीफाई कर सके, क्या कर सके, सिंप्लीफाई। कैसे सिंप्लीफाई कर, देखो इंग्लिश में लिखेंगे, स्क्वायरिंग, बोलो सारे लोग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग मतलब जोड़िंग। अच्छा एक साइड की दोनों साइड, तो एलएचएस को एलएचएस के साथ और आरएचएस को आरएचएस का, मतलब एलएचएस को ना बोलो, जल्दी देख के बोलो, ए 1 प्लस कॉस फाइव का एलएचएस में हो गया ये, और एलएचएस में कौन है, ये वाला, अरे ये वाला हुआ ना अभी। अब ये देखो ये क्या है, ये साइन पाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो आरएचएस में ये कॉस फाई का, फिर बोलो, हाँ सच बता रहे हैं, बता क्या होगा बोलो, यहाँ ये स्क्वायर 1 प्लस कॉस फाई का स्क्वायर, फिर बोलो प्लस ये स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, और बोलो ये स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, प्लस बोलो ये स्क्वायर साइन स्क्वायर होल स्क्वायर फाई, क्या ये स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, कॉमन ले लो 1 प्लस, कुछ बच्चे इधर उधर देखना शुरू करेंगे फिर कैलकुलेशन नहीं बुझाएगा, उसको कैलकुलेशन फिर क्या लगने लगता है, कैलकुलेशन लगने लगता है, कैलकुलेशन क्या लगने लगता है बताइए, अच्छे से बोलो क्या करने लगने लगता है, अरे अच्छे से बोलो क्या लगने लगता है, ये स्क्वायर यहाँ भी कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब आप लोग से हम पूछना चाहते हैं कि कुछ आपको दिख रहा है क्या, क्या दिख रहा है, आप समझ आए, आप समझ आए कि एडी क्यों की, क्योंकि ताकि चीजें को हम लोग सिंप्लीफाई कर सके, और तब होगा जब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या वैल्यू कितना जाए 1 हो जाएगा, मतलब क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस क्या होगा कॉस ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर 5 प्लस 2 कॉस 5, अरे हाँ ना बोलो, हाँ हाँ नहीं होगा। अच्छा बढ़िया देखो यहाँ भी cos स्क्वायर यहाँ भी sin स्क्वायर, गजब बहुत कुछ मिल रहा है अभी। बोले क्या होगा 2 नहीं होगा, हो जाएगा। अच्छा बढ़िया बताइए ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे फिर से, टू कॉमन है 1 प्लस 2 2 कॉमन है 1 प्लस कॉस, अरे हाँ ना बताइए, जैसे 1 प्लस 2 हुआ ना, कोई बात नहीं यहाँ जगह छोड़ेंगे, ये क्या छोड़ेंगे 1 प्लस 1 क्या होगा, आप समझाए कि बीच में जगह क्यों छोड़े थे हम सब, ताकि हम बता सके कि कॉमन कैसे लिए थे, सही कि नहीं। क्या कभी आप लोग फॉर्मूला पढ़ा है 1 प्लस कोस थीटा पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, पढ़ा है तो बता सकता कोई मैथ वाला, तो बोलो ना क्या है, सो 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा, कॉस में होता है,
अच्छा कल बताए थे कि जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है किसके इंटेंसिटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। या तो बोल सकते हैं इंटेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एम्पलीट्यूड के। अगर आई नॉट होगा तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, स्मॉल वाला के। और ये किसके है बताता हूँ, ए स्क्वायर के। बोलो यहाँ तो 2 स्क्वायर, यहाँ बोलो यहाँ क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 5 बाय क्या होगा 2 ए स्क्वायर। अरे हाँ ना बोलो, क्या इसको पलट सकते हो क्या, पलट दो, ये स्क्वायर इधर हो जाएगा, दो दूनी क्या होगा 4, ये स्क्वायर cos स्क्वायर 5। अच्छा बढ़िया, देखिए ये एम्पलीट्यूड है ये। अरे ये स्क्वायर क्या है कि एम्पलीट्यूड, एक जगह स्मॉल में है दूसरे में क्या है कैपिटल में। तो बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाए, ये स्क्वायर का जगह क्या होगा आई 4, स्मॉल ये का स्क्वायर क्या होगा आई नॉट। ना समझ में आया। और आई इक्वल टू क्या हो गया 4। समझ में आया। अच्छा इजी है कि टफ है, इजी है कि टफ है, टफ लग गया। टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम पढ़ने लिखने वाला बच्चा नहीं है, है। चलो यहाँ देखो, शुरू से देखो, कहां से देखो, शुरू से। क्या दो हम लोग एम्पलीट्यूड मान लोगे, एक y1 इक्वल टू क्या होगा, दो दो वेव ले लोगे, कौन कौन सा सोर्स है, कोहेरेंट सोर्स। तो y1 इक्वल टू ये cos ओमेगा t, y इक्वल टू ये cos ओमेगा t प्लस 5। कितने लोग ले लेंगे, फिर सो रहे हैं लोग। बोल मैं सो नहीं रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, जाग रहा हूँ। चलो ठीक 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 ठीक। पता y1 इक्वल टू क्या होगा, ये cos ओमेगा t, और y इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट, नेट। तो y इक्वल टू क्या होगा y1 प्लस y2, y1 प्लस y1 के वैल्यू कितना है, ये cos ओमेगा t, और y2 की जगह ये cos ओमेगा t प्लस 5। बताओ तो ये cos ये प्लस b क्या होता है, cos ये cos b माइनस sin ये sin b। अब हमको दिख रहा है ये cos ओमेगा t सेम टू सेम उतार दिए, ये को साइड रखें, cos ओमेगा t ये की जगह क्या दिख रहा है ओमेगा t, b की जगह क्या दिख रहा है 5, यहाँ रख दिए cos ओमेगा t cos 5, cos ये cos 5, cos b, cos ये की जगह ओमेगा t, b की जगह cos 5 मैंने sin ओमेगा t sin 5। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई किया, दिखा यही को दोनों से गुना कर दी, सेम तो सेम उतार दिए, ये को गुना कर दिए दोनों से, है ना। अब यहाँ दिख रहा है ये cos ओमेगा t ये cos ओमेगा t कॉमन ले लिया, तो इसका क्या हो गया 1 प्लस cos 5। अगर ऊपर से नीचे जा सकते तो नीचे से उसका सेम टू सेम उतार दिया, कोई दिक्कत है क्या। उसके बाद ये cos ओमेगा t है, यहाँ ये को इसके साथ लिखे 1 प्लस cos 5, मैंने sin ओमेगा t को इसके साथ यहाँ क्या लिखा है, ये क्यों लिखे, ताकि हम लोग इसको क्या कर सके, मान सके। लेट मतलब मानना, ये इक्वल टू 1 प्लस cos 5 क्या मान लिया, कैपिटल ये cos 5, और ये sin 5 इक्वल टू क्या मान लिया, ये sin 5। अरे हाँ ना बताइए, cos ओमेगा t, अब ये देखो cos ओमेगा t तो cos ओमेगा 2, अब इसके जगह क्या मान लिया, कैपिटल ये cos 5 नहीं बोल रहा है। देखिए ये दिक्कत हो जाता है, यही दिक्कत हो जाता है बच्चे लोग को। ये क्या है बताओ, ये क्या है बताओ, ये तुम्हारा क्या है, इसके जगह क्या मान लिया, इसके जगह क्या होता है, क्या मान लिया, कॉमन निकल गया ना। तो क्या नहीं, इतना नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आता, बोलो। अरे आता है कि नहीं आता है, बोलो आगे क्या करेंगे, अरे आगे क्या करेंगे बोलो, बताओ यहाँ है बताओ। ये को साइड कर दी, इसको साइड कर दी, ये को साइड कर दो, ये को बाहर कर दिए ना। ये क्या बच गया, cos ओमेगा t cos 5 sin ओमेगा t sin 5 बच गया ना। ये की जगह क्या है, b की जगह यहाँ लिखेंगे तो फिर वही फॉर्मूला आ जाएगा, cos ओमेगा t प्लस क्या होगा 5। अरे हाँ ना बता, अब तुम बढ़िया से देखोगे तो समझ में आएगा किसको हमको सिंप्लीफाई करना, किसको, ये वाले इक्वेशन को कैसे सिंप्लीफाई होगा आप ही बताइए। स्क्वायर करके ऐड करेंगे, स्क्वायर करके ऐड करने से क्या होगा कि cos स्क्वायर 5 और sin स्क्वायर 5 कितना हो जाएगा, इसको बस वही तो किए हैं, स्क्वायरिंग एंड क्या चीज, एडिंग। स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर सकते हो क्या, बोलो ना ठीक से। स्क्वायरिंग और एडिंग नहीं करेंगे तो बताओ, स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला जाएगा। इजी है कि टफ, अरे बहुत इजी है, फिर से बोलो बहुत क्या है, इजी। अच्छा बताओ, अब मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन निकालना, निकाल लेंगे क्या, नहीं बोल पा रहे हैं। कंडीशन, फिर से बोलो क्या चीज, कंडीशन। कंडीशन फॉर किसके लिए बता, मैक्सिमा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशन फॉर, कंडीशन फॉर क्या चीज, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सा बताइए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक से बोलिए कौन सा, इंटरफेरेंस। दूसरा क्या है बताइए, कंडीशन
और फिर से बोलो, डिस्ट्रक्टिव 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 इंटरफेरेंस। कौन सा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ठीक से बोलो, कौन सा इंटरफेरेंस? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को बता सकता है ये क्या होगा सब? अच्छा यहाँ बढ़िया से बढ़िया से बढ़िया देखना, बता फॉर्मूला क्या है, बता सकता है? I इक्वल टू 4I नॉट cos स्क्वायर 5/2। यहाँ भी I इक्वल टू क्या हो गया? 4I नॉट cos स्क्वायर 5/2। बता, मैक्स बता सकता है कोई? जल्दी बोलो, कंस्ट्रक्टिव के लिए बता सकता है क्या? क्या बोलो, बता इसका मैक्स कितना निकलेगा, बता सकता है क्या? cos स्क्वायर इसका उतना ही मैक्स होगा जितना cos स्क्वायर 5/2 का वैल्यू क्या होगा? मैक्स। मैक्स कितना हो सकता है इसका? स्क्वायर हो, cos हो या कुछ भी हो, मैक्सिमम में से कितना होगा? दिमाग में बैठा लो, फिर से बोलो, दिमाग में क्या करो, बैठा लो बैठा लो। cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए फिर भी 1, cos फाई का वैल्यू भी पूछा जाए फिर भी क्या होगा? 1। ये हमेशा मैक्स का वैल्यू कितना होगा? 1। अच्छे से बोलो, क्या होगा? 1 1 1 होगा। क्या होगा बताता? 1 होगा। अच्छा 1 होगा। अब यहाँ जनरल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? जनरल। तो याद है 2n क्या होगा? 5। बता n इक्वल टू क्या होता है, बता सकता है क्या? क्या होगा? 0 1 2 3 बढ़ते जाएंगे, नहीं बढ़ते जाएंगे? अच्छा यहाँ प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं होता कॉस्ट में, क्यों? क्योंकि कॉस्ट के अंदर माइनस भी रहता है ना, तो प्लस होगा आपका। अरे देखो n के वैल्यू 0 रखो, फाई को बोलते हैं फेज डिफरेंस। बोलो, रखो ना, क्या हो जाएगा? 0 0 रखो नहीं, यहाँ से n के वैल्यू 0 क्या होगा? 0 n के वैल्यू क्या रखो? 1। तो 2 into पाई क्या होगा? प्लस माइनस 2 पाई। बच्चे पागल हो गए हैं क्या? अच्छा एक बात बता, ये तुम्हारा कितना हो गया? 0। ये कितना हो गया? पाई। ये 2 पाई। ये 4 पाई कैसे होगा? 3 पाई ना होगा? बता, ये तुम्हारा क्या होगा? मैक्स। मैक्स ये क्या हो गया? जैसे क्या होगा? मीन मीन मीन। अरे हाँ ना बताइए, नहीं होगा। लेकिन जब स्क्वायर रहेगा, क्या रहेगा? स्क्वायर, तो जो ग्राफ है वो नीचे जाएगा ही नहीं। क्यों? बोल सर, क्यों 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 नहीं जाएगा सर? ये तुम्हारा क्या होगा? ऊपर ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा? ऊपर। फिर से बोलो, क्या रह जाएगा? बोल बोल, क्यों सर क्यों? अरे ये तुम्हारा, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया बताओ? यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, ये तुम्हारा क्या है? ऊपर प्लस है, नीचे क्या है? माइनस। क्या cos स्क्वायर का वैल्यू कभी भी माइनस में हो सकता है क्या? तो नीचे जाएगा ही नहीं। फिर से बोलो, नीचे जाएगा ही नहीं। फिर से बोलो, क्या नहीं जाएगा? नीचे। तो हर बार इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है। क्या करें बताता हूँ? मैक्सिमम। ग्राफ वगैरह नहीं सीखना, बस सिंपली यहाँ समझो। देखो इसका मतलब कि 1 कितना पे हो सकता है? तो 0 पे तो हो ही सकता, फिर 2 पाई पे भी हो सकता। फिर से बोलो, किस पे हो सकता है? फिर से बोलो, किस पे हो सकता है? फिर कितना पे हो सकता है? फिर कितना पे हो सकता है? रखो यहाँ, रखो 0 रखो, 0 रखो। बाय बाय। खोलिएगा नहीं क्या होगा? कि जहाँ पाई वैल्यू 0 रखें, cos 0 की वैल्यू कितना होगा? 1 2 पाई। तो पाई पाई कट जाएगा, तो cos पाई की वैल्यू क्या होता है? -1। क्या होता है? -1। लेकिन चूंकि स्क्वायर है तो माइनस को भी क्या कर देगा? 1। फिर यहाँ 4 पाई रखेंगे, कितना आ जाएगा? 2 पाई। इसका वैल्यू कितना होगा? 1। अब यहाँ जा, तो बताओ आई मैक्स कितना का बता सकता है क्या? कितना हो गया बताओ? 4 आई नॉट इंटू कितना होगा? 1। क्या होगा? 4 आई नॉट। एक किसका वैल्यू आ गया? मैक्स का। किसका आ गया? यहाँ बता दो, यहाँ बता दो, यहाँ बता दो, जल्दी जल्दी बता दो। यहाँ बता दो, आई बताओ, यहाँ cos स्क्वायर क्या है? 5/2। ये मैक्स होगा कि मीन होगा? अच्छे से बोलो, तो मीन इसका कितना हो सकता है? माइनस। अरे हाँ ना बताइए, -1 होगा, अभी समझाए थे। अरे ग्राफ में आपको सिखाया अभी, ये तुम्हारा क्या है? ये आपका जब कोस रहेगा, क्या रहेगा? कॉस। और जब प्लस हो जाएगा ना तो ऊपर ही रह जाएगा। अरे क्या रह जाएगा? ऊपर। नीचे जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा नीचे? क्योंकि नीचे क्या है? माइनस। ऊपर क्या हो गया? प्लस। नहीं बुझ रहे हैं लोग, कहाँ रह जाएगा?
कभी ये नीचे जाएगा ही। चलो बताओ इसका यहाँ फाइंड। अच्छी बात क्या पता है, चाहे इसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस निकालना हो, सेम एम्पलीट्यूड या डिफरेंट, दोनों का फॉर्मूला सेम ही आता है। उसका भी यही था ना, 2n पाई। बताओ प्लस माइनस लगा देंगे तो ये ऑड हुआ कि इवन हुआ? इवन। 2 से गुना कर देंगे तो कोई भी इवन बन जाएगा। प्लस 1 जोड़ दिए, क्या बन गया? नहीं सीखा लगता बनाने से। यानी कि क्या होगा? 0 1 2 3 आगे बढ़ते जाएगा। अरे कॉस का वैल्यू कभी भी आपका क्या नहीं हो सकता है? हो सकता है कॉस का वैल्यू, स्क्वायर का वैल्यू नहीं हो सकता। सुनो सुनो, इन लोग डुबा देगा। क्या करेंगे इन लोग? डुबा देगा। कॉस का वैल्यू अगर रेंज पूछा जाए तो -1 से लेकर के 1 तक रेंज। अगर cos π/2 का वैल्यू भी पूछा जाए तभी -1 से लेकर 1। π/2 की जगह π/3 कुछ भी पूछ दे, सबका रेंज -1 से क्या होगा? प्लस। और जैसे स्क्वायर आएगा क्या होगा? 1 0 से क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस कभी होने वाला। ये सारा क्या है? रेंज है। सारा क्या है? रेंज। और यहाँ तक एक और बात कि अगर यहाँ स्क्वायर है, ठीक से बोलो क्या है? स्क्वायर। और यहाँ स्क्वायर अगर है या नीचे π/2 हो जाए फिर भी आपका यही होगा। 0 से क्या होगा? 1। नेक्स्ट वाला इस टाइम पे कौन कौन हाँ? चलो ठीक, किसी को दिक्कत है क्या? एन के वैल्यू बोला बता सकता है कोई? क्या रखो? 0 रखो, रखो 0। तो 0 रखेंगे खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1। फिर बताओ 1 रखेंगे तो 2 × 1 2 + 1 कितना हो गया? 3 पाई। फिर माइनस क्या हो गया? ऐसे करके बढ़ते जाएगा। ये तुम्हारा क्या था? फेज डिफरेंस। क्या हो गया? सारा फेज। और कोस का हाफ वाला एंगल पे हमेशा 0 होगा। कोस 90 डिग्री वैल्यू, कोस 3 π/2 की वैल्यू भी रखो। यहाँ पाई रखेंगे तो π/2, 3 रखेंगे 3 π/2। अरे हाँ ना बोलो ठीक से। किसी को दिक्कत है क्या? ये तुम्हारा कौन सा हो गया बताओ? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? अच्छा याद है आप लोग को कि मैक्स एक क्रस्ट क्रस्ट ट्रप ट्रप क्रेस्ट क्रेस्ट तो कंस्ट्रक्टिव, और यहाँ ट्रप क्रेस्ट ट्रप क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रप, तो ये क्या हो गया? नहीं याद आ रहा ना? जब ठीक से बोलो, जब आपका क्रैश टू क्रेस्ट और ट्रप टू ट्रप ओवरलैप करता था तो कौन सा वेव बनता? कौन? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब ट्रप टू क्रैश और क्रैश टू ट्रप ओवरलैप करता था तो ना समझ आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? कि अच्छी बात है सर, जो भी है मतलब कुल मिला के देखा जाए ठीक बात है कि नहीं? कुल मिला के देखा जाए तो हाँ अच्छी बात। चलिए हाँ 2-3 बात और बता दो, जल्दी जल्दी बोलो। अरे बोलो जल्दी जल्दी। ये तुम्हारा क्या होगा बताओ? कंडीशन मैक्सिमम के लिए, कंडीशन क्या हो गया? मिनिमम के लिए। अरे हाँ ना बताइए। अच्छा आपको ये वाला याद था? कौन सा? सेम एम्पलीट्यूड और डिफरेंट एम्पलीट्यूड वाला याद है? नहीं याद है? अच्छा बताइए, जब आपका y = 2 अलग अलग था, ये 1 sin ωt, भूल गया लगता, भूल गया सारे लोग भूल गया क्या? नहीं था ये वाला, क्या बोले थे? kx लिखे थे। क्या लिखे थे? kx लिखा था। y = k2 sin ωt प्लस क्या हो गया? इसका भी निकाले थे, याद है? इंटेंसिटी कितना था? I = I1 प्लस I2 + 2 √I1 I2 cos phi। भूल गया है? ये सेम एम्पलीट्यूड के लिए था कि डिफरेंट एम्पलीट्यूड के लिए? ये सेम के लिए था, डिफरेंट के लिए ये सेम के लिए। I = क्या है? 4I0 cos स्क्वायर π/2। अच्छा इसका मैक्स कितना आया था याद है क्या? कितना आया था? हाँ √I1 प्लस क्या थे? I2 का होल स्क्वायर। और इसका कितना आया था मीन याद है क्या? कितना आया था बताओ? अरे हाँ बताइए। अगर ये लोग पूछेगा बता देंगे क्या? इसमें मैक्स कितना है बताओ? 4I0। और इसमें मीन कितना है? 0। वो भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, दोनों पूछ सकता है। याद रहेगा या नहीं याद रहेगा? किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है? अगर नहीं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। और अच्छे से पढ़ते रहिए। विश यू ऑल दी बेस्ट।